हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमारा मैनिफेस्टेशन जो है हर चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। जब से हम जर्नी में आए हैं तब से हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं यूं चुटकियों में, एक चुटकी में हर चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन ये हमारा जो डीएम है ना, ये हमसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, जबकि इसको हमें मैनिफेस्ट, हमारा मेन टारगेट जो है वो इनको मैनिफेस्ट करना है। तो अब आप सुनिए कि क्यों नहीं हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं करती ट्विन फ्लेम जर्नी में। वैसे भी आपने सबने सुना होगा ना कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये तो डिसाइडेड जर्नी होती है और जितने टेस्ट एंड ट्रिगर्स लिखे होते हैं तो वो होते ही होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डिसाइडेड, सब स्क्रिप्टेड होता है, सब डिसाइडेड होता है, डेस्टाइंड होता है और सब कुछ पहले से डेट टू डेट, पल पल निश्चित होता है कि किस समय, किस पल, किस घड़ी आपको मिलना है, कहाँ मिलना है, कहाँ बिछड़ना है, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, सब लिखा हुआ है। ठीक है। और केवल इस जर्नी की ही बात नहीं है, हमारी लाइफ में हर चीज़ ऐसी ही डेस्टाइंड है। ठीक है। तो अब आप सुनिए कि आपको मैनिफेस्टेशन जब करना होता है किसी चीज़ के लिए तो आपको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है इस जर्नी में आने के बाद। बट केवल इतनी बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट वाकई में करनी है वो है कि आपका डीएम, आपकी डीएफ, एक दूसरे को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो काम नहीं होता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है ये है कि हम जब मैं आपको आज मैनिफेस्टेशन का एक बहुत सीक्रेट बताऊंगी। बहुत छोटा सीक्रेट है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन इसे जानता भी कोई नहीं है। एक तो सबको पता है कि मैनिफेस्टेशन पावर काम कैसे करती है, कैसे ये पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में की बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि आपने मतलब छोटी छोटी चीज़ें पहले पूरी हो जाती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आप एक मैग्नेट तो बन चुके ना। इस जर्नी में आने के बाद आपको पता लग गया किसी चीज़ को अपने लिए पाना है तो हमें कहाँ सोचना है, कहाँ अपने दिमाग में डालना है बात को। तो मान लीजिए कि आपने खाने के लिए किसी स्वीट डिश को सोचा। छोटी सी चीज़ पकड़ के चलते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं जब मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स करने की, हम छोटे से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने किसी छोटी सी चीज़ को सोचा है। मान लीजिए आपने सोचा है कि किसी स्वीट डिश को, मान लीजिए आप रसगुल्ला सोचा आपने मन के अंदर सोचा कि मुझे रसगुल्ला खाना है। तो ये डेफिनेट है कि 2 दिन में या उसी ही दिन, सेम डे भी ऐसा होता है जब आप बिल्कुल आगे पहुंच चुके होते हैं ना, तो बिल्कुल आगे, मतलब कुछ नहीं होता, कोई लाने वाला नहीं होता, आपने पैसे भी खर्च नहीं करने होते, आपने देखना है, सिर्फ आप चेक कर रहे हो कि क्या मेरी मैनिफेस्टेशन कामयाब होती है। तो देखिएगा आपके उसी सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको वो गरम गरम गुलाब जामुन खाने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो कैसे भी मिलेंगे। कोई खरीद के लाएगा या फिर आपको कहीं जाना होगा तो वहाँ पर आपको सर्व कर देगा कोई ना कोई, या कोई बना देगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो जाएगा, आपको अपना वो खाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि ये छोटी सी एक विश थी जो कि मतलब एकदम पूरी हो गई। ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पर काम कर गई। ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कुछ थोड़ा बड़ा सोचूं, क्योंकि जब मेरी एक चीज़ पूरी हो गई है तो शायद दूसरी भी होगी। तो हम टेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि हम कितना असेंड हुए हैं। तो हमने कोई और चीज़ सोची दिमाग में, थोड़ा सोचा, थोड़ा बड़ा सोचा, किसी जॉब के बारे में सोच लिया, या फिर किसी जॉब के बारे में सोच लिया, या फिर हमने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच लिया कि हम, मेरी वो फ्रेंड है ना, वो बहुत दिनों से बात नहीं करी, वो मुझे बहुत दिनों से मिली नहीं है, और आपको अचानक से वो मिल जाती है। ऐसा होता है ना, जब आप इस जर्नी में आ गए हो तो आपको ऐसा मिलेगा, देखने के लिए बहुत मिलेगा कि आपने जिसके बारे में सोचा वो आपसे बात कर लेगा, सामने से कॉन्टैक्ट करेगा, वो आपको वो मिल जाएगा सड़क पर, यहाँ वहाँ। जब भी आप किसी को ध्यान करोगे वो आपको कॉल कर देगा, मतलब उसी दिन या फिर एक आध दिन आगे पीछे, जबकि उसने महीनों से आपसे बात नहीं की होगी, सालों से बात नहीं की होगी, जो भी कुछ है। जिस भी पर्टिकुलर बंदे को आप सोचोगे वो एकदम से आपसे बात कर लेगा। लेकिन फिर ये क्यों हो रहा है? आपकी एनर्जी तो खैर इतनी हाई हो गई है कि आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आप तुरंत चक्रास पे जाके फील वार हो रहा है आपका। याद करना, चीज़ों के एकदम रूट पर हर चीज़ की एनर्जी है ना। तो रसगुल्ला आपने सोचा, उसकी भी एनर्जी थी, वो आप तक भाग कर आ गया। आपने सिर्फ सोचा, वो आ गया। आपने सिर्फ पर्टिकुलर फ्रेंड के बारे में सोचा, वो आ गई। और किसी भी रिलेटिव के बारे में सोचा, वो एकदम आ गया, फ़ोन आ गया उनका, कुछ भी हुआ, उनके बारे में न्यूज़ सुनने को मिली, या जो भी है। आपकी बहुत दिनों से किसी से बातचीत बंद हो गई थी, मान लीजिए किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से, लेकिन आपने सोचा कि बहुत दिन हो गए ना, बात नहीं करी, मुझे शुरुआत करनी है या उनको करनी है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं। सामने से उन्हीं का ही फ़ोन आ गया। आप इतना सोच बैठे कि उन्हीं की एनर्जी, आपकी एनर्जी उस पर इतनी ज़्यादा अटैक करी कि भाई वो उन्होंने कर दिया। ठीक है। ये तो हो गए वैसे रिश्ते जिनके बिना आप रह भी लेते हैं और नहीं भी रह लेते, मतलब ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है ये आपके, ये आप इनके बिना आराम से सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। ये सब चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है एक टाइम पे कि यार सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, जबकि इनकी मुझे इतनी वो नहीं है, इनकी इतनी नीड नहीं है, फिर भी ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे अब वो मैनिफेस्ट करना है जिसकी मुझे वाकई में नीड है, जो मैं सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा। उसके लिए एक टेक्निक है, मैं बताती हूँ आपको। मैनिफेस्ट तो वो भी हो जाएगा,
है ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अलग चीज़ है और ट्विन फ्लेम जर्नी अलग चीज़ है। ये इसका एक बाई प्रोडक्ट है मतलब क्योंकि आप इसमें आए हैं तो ये बाई प्रोडक्ट आपको मिला ही मिला है। ये पैकेज है, फुल पैकेज। जब आप जर्नी में आते हो तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से काम करता है, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका इंट्यूशन पावर जो होता है बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है, आप असेंड भी होने लगते हो, आप धार्मिक होने लगते हो, आप बड़े अच्छे सलाहकार भी हो जाते हो, सब कुछ तो हो जाता है। लेकिन जब ये करना है आपको, उसे बुलाना है अपने पास, उस व्यक्ति विशेष को जो आपका ट्विन फ्लेम है, तो उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और फिर भी आपका वो हो नहीं पा रहा है। उसमें आप रो भी रहे हो, झीक भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो नहीं आ रहा बंदा, वो टस से मस नहीं हो रहा। तो ऐसा होता है जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम बड़ी जो वजन में चीज़ें वजनी होती है ना, वजन जिनका वेट होता है, जो तोली जा सकती हैं, ये बिल्कुल एक यथार्थ बात है, जो तोली जा सकती हैं, जो जिसे आप छू सकते हैं, जो ठोस है, वो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट होता है। चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है, जो टच की जा सकती है, जो खाई जा सकती है, जो भोग, जिस चीज़ का भोग किया जा सकता है, ठीक है, एकदम एक वर्ड में बोलूँ तो जिस चीज़ का भोग किया जा सकता है वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप भोग नहीं सकते, यानी कि जो चीज़ बहुत लाइट वेट होती है, लाइट वेट क्या है, आपकी सक्सेस, वो दिखाई नहीं देगी, वो होगी तो बस वो होगी, ठीक है। आपकी खुशियाँ, आपका जिससे आप प्यार करते हो, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम, वो प्यार, वो एक हार्मोनियस यूनियन, रीयूनियन, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ जाता है। तो इनमें कोई वजन नहीं होता, ये बिल्कुल हल्की फुल्की होती हैं। फूल बिल्कुल, जो सोल है ना, हमारी सोल कैसे होती है ना, कितनी हल्की सोल होती है, मतलब लाइट वेट, बिल्कुल लाइट वेट, एक पंख के जैसी, उसमें कोई वो नहीं होता। तो हल्की तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दमदार है, इसमें इसका वजूद बहुत गहरा है, इमोर्टल है ये। तो ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी गिनाई हैं ना आपको, ये सभी इमोर्टल हैं, ये सच है। 3D वर्ल्ड की चीज़ें नश्वर हैं, नाशवान है, तो वो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप नाशवान शरीर में रहते हुए नश्वर, इस संसार के अंदर नश्वर चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो तो सब हो ही जाएगा। जिस तरीके के में आप हो उस तरह की चीज़ों को कर लेते हो। इसी चक्कर में पता है कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं मैं अपना ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट कर क्या रहे होते हैं आप, एक बॉडी, एक फिजिक को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जो फिजिक फॉर्म में है। कितना है, 70 किलो वजन है, 75 किलो वजन है, 80 किलो केजीज़ है, जितना भी उनका वेट है ना, वो पूरा का पूरा आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। इंसान आता तो है लेकिन इमोशंस, भाव, प्यार, केयर, ये सब चीज़ें उसकी नहीं आती हैं आपके पास में। फिर आप कहते हो कि मैनिफेस्ट क्या करूं मैं, वो आते हैं लेकिन वो एनर्जी लेके चले जाते हैं, एनर्जी सक करके चले जाते हैं, और मतलब उल्टी सीधी मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है उनके साथ में, और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और ये सब हो जाता है। तो आपने करा था ना, आपने मैनिफेस्ट तो किया था, अजीब अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, इसको मैनिफेस्ट कर लो, ये कर लो, उनके थ्रू थोड़ा बहुत एक आध मिनट का, एक आध घंटे का वो कुछ काम तो करती है, वो चीज़ें कर जाती हैं, बट जो आपको वाकई में चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। तो आपकी क्वेस्ट, आपकी सीख, आपकी सर्च, आपकी सोल की सर्च, वो रह जाती है। तो मैनिफेस्ट करना किसे है, आपको नहीं करना है, ना ही बॉडी को करना है किसी की, आपको आपकी आत्मा को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपकी आत्मा को, अपनी दूसरे हाफ सोल को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो उस सोल के अंदर सब चीज़ आएंगी, केयर भी आएगी, प्यार भी आएगा, भावनाएं भी आएगी, लेकिन केवल एक सोल को मैनिफेस्ट करने के लिए केवल ये बाहर की चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये जो हम करते हैं ना, यहाँ धागा बांधा है, वहाँ धागा बांधा है, और किसी को तंत्र मंत्र विद्या कर दी, या फिर काला जादू करा दिया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर दो, कुछ ना कुछ कर दो इसमें। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो, और मतलब आप अब भी क्या कर रहे हो, आप अब भी क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी की फिजिकल फॉर्म को भगा रहे हो उसकी लाइफ में से बाहर, ठीक है। तो ये नहीं हो पाता, ये नहीं होगा। अगर हो भी गया तो ये परमानेंट नहीं होगा। आप एक सोल को अट्रैक्ट करो, अपनी सोल से अट्रैक्ट करो। दूसरी थर्ड पार्टी है तो सोल को सोल से अलग होने का वेट करो कि हाँ भाई, इनका जब कर्मा है, जितना है वो करेंगे, उसे पूरा करेंगे, उनके लिए उनके सारे काम हैं जो हैं वो उन्हें करने ही करने हैं, उसको करने दो, पहले उनको अपना कर्मा रिलीज़ कर लेने दो, ठीक है ना। ये जो चीज़ें, तो सोल को सोल से अट्रैक्ट करने के लिए आपको सोल लेवल पर ही काम करना होगा। ये बाहरेलू जो करते हैं ना हम, भाई कहीं पे मतलब हम मंदिरों में भाग रहे हैं अंधाधुंध, बहुत सारी मालाएं कर रहे हैं, बहुत सारी जप कर रहे हैं, जितने ज़्यादा रिचुअल लगा दोगे ना, तो आप सिर्फ रिचुअल्स में ही रह जाओगे। ये भी बात है, इसीलिए मैं रिचुअल बहुत हल्के हल्के बताती हूँ, छोटे छोटे बताती हूँ, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करे। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने की देर है बात को,
ठीक है। मंत्र बोलने का की वजह भी यही होती है, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए किसी तरह ये बात। और कोई तंत्र विद्या करने का भी यही वजह होती है कि सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए, बात अपने आप हो ही जाती है, ठीक है। अगर आप उसमें फेल हो गए हो ना सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने में अपनी बात, तो वो चीज़ें 3D में नहीं आती हैं, देखने को मिलती। तो सबसे बड़ा टारगेट आपका है सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूरी नहीं है कि इतनी टेक्निक लगानी पड़ जाए आपको किसी चीज़ की। क्या आपने रसगुल्ला मैनिफेस्ट किया, तो क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया था उसको, उस बात को? इतना मतलब नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में तो खुद ही पहुंच गया था ना। आपने कोई इतने सारी टेक्निक लगाई थी क्या? मंत्र पढ़े थे, विद्या पढ़ी थी, क्या किया था? तंत्र वंत्र क्या किया था? धागे बांधे के कहीं? कुछ नहीं किया था ना, बस सोचा था और सोच के थोड़ा सा मन ललचाया आपका और आपने छोड़ दिया, भूल गए आप उसको। आप उसके पीछे नहीं पड़ गए थे कि रसगुल्ला नहीं मिला, रसगुल्ला नहीं मिला। वो आपने सिर्फ सोचा था एक बार, और आप कहेंगे अभी तो मैंने सुबह सोचा था, शाम को मिल भी गया। हाँ, क्यों मिल गया? क्योंकि आपने सोचा और लेट गो कर दिया। करना क्या है, हवा में एक तीर निशाने पे डालना है, लगाना है वो तीर, और उसे छोड़ देना है लगा करके। उसके पीछे पीछे नहीं भागना तीर के कि वो जा रहा है नहीं जा रहा अपनी डेस्टिनी पे, जहाँ पर मैंने उसे फेंका है, जहाँ पे मैंने उसे टारगेट किया है, क्या वो वहाँ तक जा रहा है? उसके पीछे पीछे भाग कर देख के आऊँ मैं जरा जाके? ऐसा नहीं करना। वो आपने थ्रो कर दिया और आपने बड़ी चालाकी से, बड़ी ही एक स्मार्टली आपने बात सोची और वो वहाँ पे वर्क कर गई, क्योंकि आप मैग्नेट तो बन ही चुके हैं। तो ऐसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम को, उसकी एनर्जी को, उसकी सोल को भी अट्रैक्ट करेंगे। बस वहाँ पर चक्कर ये है ना कि आपको वो फिजिकल फॉर्म में चाहिए वो व्यक्ति, और उसके लिए आप पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो। फिजिकल फॉर्म में वो आ भी जाते हैं, बट उसके बाद आप क्या सोचते हो कि अब आए तो थे, लेकिन ना तो वो बातें करी, ना वो इंटेंस फीलिंग दिखाई, ना वो केयर दिखाई, ना वो प्यार था, ना वो भावनाएं थी, सब मतलब बस ऐसे ही हो गया। मतलब मिले भी और ना मिले जैसे रह गए, पता नहीं क्या हो गया ये तो आपको सोल अट्रैक्ट करनी है, सोल अट्रैक्ट करनी है, तो सोल लेवल पर काम कीजिए। आप कीजिए सोल लेवल पर काम। आप क्या करेंगे, आप एक मंत्र या एक रिचुअल, कोई सा भी, मैं इतने मंत्र बता देती हूँ, कभी कभी मैं इतने रिचुअल भी बताती हूँ, छोटे छोटे, किसी को भी पकड़ लीजिए और बिना किसी क्वेश्चन के 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, पूरी ज़िंदगी आपके सामने इसलिए पड़ी हुई है ये कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आपकी बेटर हाफ, जिसे कहते हैं ना हाफ सोल, आपके पास होगी तो आप क्या नहीं अचीव कर पाएंगे। उस सोल को अट्रैक्ट कीजिए, और ना ही उसको इस फिजिकल फॉर्म में कि पति पत्नी बनना है, हमें अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं और हमें मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ घूमना है। अगर भाई ये हो सके तो इससे बढ़िया तो बात ही क्या है ना। हमारा फाइनल जो एक सपना है वो तो यही है ना कि अपने उस ट्विन फ्लेम से हम शादी करके आराम से अपनी घर गृहस्थी बचाएं, ये सभी चाहते हैं। बट अगर लिखा हुआ डेस्टिनी में ये है कि आप अपना सोल पर्पस करेंगे और हार्मोनियसली एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहेंगे बिल्कुल जिंदगी भर, तो फिर हम उसमें भी खुश हो जाएंगे ना। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। आप प्रायोरिटी निश्चित कीजिए, क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं या उसके साथ हार्मोनियसली जुड़े रहने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं ना हाँ एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स मेरे साथ ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं, मतलब वो सिंगल पेरेंट भी हैं, कोई डिवोर्सी हैं, कुछ विडो हैं, मतलब उस तरीके की एनर्जी में भी हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं, जो इतनी मतलब दुखी में हैं। उनको जो उनके डीएम्स हैं वो अदर पार्टी में मतलब मैरिड हैं, वो हैं, ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है। उनको मैंने बोला ना कि इस जर्नी में एक की शादी बहुत अच्छी चलती है, दूसरे की शादी डिस्टर्ब रहती है, ठीक है ना। एक को बच्चों के साथ प्यार का सुख मिल जाता है, एक को जो है उसके साथ डिस्टर्बेंस रहता है, उनको साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते वो लोग। मतलब एक करता है, एक नहीं कर पाता है, उसके बच्चे घर में रहते हैं, वो बाहर कहीं जॉब वॉब करते रहते हैं। मतलब इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, ऐसी प्लानिंग होती है, ऐसी प्लॉटिंग होती है कि मतलब ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है ना कि आपको अपनी आत्मा की कॉल सुननी है। क्या कह रही है आपकी सोल, क्या चाहती है वो, और कितना आप उसे अपने फेवर में कर पाते हैं। मतलब किन किन ढंगों से, किन किन रिवाजों से, किन किन रिचुअल्स से। एक रिचुअल पकड़ लीजिए, गुलाब जल टेक्निक करती है ना, तो करनी है तो उसी में डाल दीजिए। चाहे आप दिन के 2 मिनट, आप केवल दिन के 2 मिनट निकालें। तो आपने ये देखना है कि क्या आपकी सोल उसे अट्रैक्ट कर पा रही है, क्या आपकी सोल उस सोल से कनेक्ट कर पा रही है। हाँ, सोल अगर कनेक्ट कर पा रही है तो आपको ज़रूर वो अचीव होगा, क्योंकि आपकी सोल ही आपको बता देती है ना। और हाँ, सबसे पहले एक बात और आप ध्यान रखें हमेशा कि 5D वर्ड में जो हो चुका है वो 3D वर्ड में होना है, ठीक है। वो पहले ही वहाँ हो जाएगा जो यहाँ पर 3D वर्ड में बाद में होता है। ये थोड़ा सा लेट चलता है, मैंने पहले भी बताया आपको ये बात। 5D वर्ड में अगर आपने अचीव कर लिया ना अपना यूनियन, तो वो 3D वर्ड में जाएगा। और 5D वर्ड में क्या होता है कि आपके इंट्यूशंस जो उसे कैच करते हैं, आपकी आत्मा को तो पता चल गया है ना, क्योंकि वो तो हर जगह घूम के आ रही है, रात में दिन में कहीं भी घूम के आती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ 3D वर्ड का जो आपका शरीर है ना, मस्तिष्क है, वो सब कुछ कैच करता है वहाँ से। फिर आप कहते हैं मुझे ना थोड़ा सा पहले से एहसास हो रहा था इस चीज़ का। तो वो जो क्या होता है ना, छोटी बड़ी हर घटना पहले वहाँ घट जाती है, उसके बाद वो यहाँ घटती है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, यही होता है, यही सत्य है,
ठीक है। तो आप फिर पहले 5D वर्ड में अपने अपने विचार भेजिए, अपनी चाहत भेजिए, एक सुंदर जीवन जिसकी आप कल्पना करते हैं। मतलब दौड़िए मत उस चीज़ के पीछे, मतलब उस थॉट के पीछे भागिए मत बिल्कुल। हाँ, सोचिए सोचिए, सीधी इंटेंशन डालिए उसके अंदर और फिर उसे छोड़ दीजिए, मतलब उसे जाने दीजिए, उसे रिलीज़ कर दीजिए। अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी एनर्जी को पकड़ के नहीं बैठते हैं, वो उसे रिलीज़ करने के लिए आती है। आपके जीवन में जो भी एनर्जीज़ आ रही है ना, अच्छी बुरी, कोई भी कन्फ्यूजन वाली या कोई भी सक्सेस वाली खुशी भी जो है ना, उसे भी आप रिलीज़ करते हैं। खुशी को हम मनाते क्यों, अंदर ही अंदर क्यों नहीं सोच के रह जाते। हंसी आती है, किसी बात पे हंसी आ रही है तो उसे भी हम निकालते हैं ना, हंस देते हैं। अंदर ही अंदर तो चुप नहीं रहते ना। रोना आता है तो उसे बाहर निकाल के उसे रिलीज़ करते हैं ना, उसमें स्टक तो नहीं रहता। फिर किसी भाव के साथ क्यों जुड़ के रह जाते हैं, क्यों हम किसी भाव के साथ जुड़ के रह जाते हैं कि भाई वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा कहीं। ये लाइन अपने दिमाग में आई और इसे ही घोटे जा रहे हैं दिमाग में। तो वो क्या होगी, इतनी गंदी एनर्जी तैयार हुई है, वो सारे में फैल रही है वो गंदी एनर्जी, और वो एनर्जी उस डिवाइन मस्कुलाइन तक भी जा रही है, और वो फिर वही कर रहा है जो जिसका आपको डर था। वो वही करके दिखा रहा है, वो वैसी फ़ोटो डाल रहा है, वो वैसी एनर्जी दिखा रहा है अपनी। फिर आप कह रहे हो कि ये तो खुश हो रहा है भाई 3D वर्ल्ड में, जबकि उसके अंदर अंदर लेवल पर बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ घटनाएं घट रही हैं बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें महसूस करने वाली होती हैं सोल लेवल पर। सोल को अट्रैक्ट करना है तो सोल से करो, ठीक है। सीधी सी बात बस इतनी ही है। और हाँ जी, कल 3/3 है। 3 मतलब मैं लेट नाइट बना रही हूँ ये वीडियो ताकि सुबह सुबह ये सबके फ़ोन पे जाए और सब उसे सुने। तो आज मतलब 3/3 है कल। और 3 क्या होता है, 3 और 3 जब मिलता है तो 6 बनता है, ठीक है। 3 मार्च का महीना शुरू हो रहा है। पर्जिंग भी है, मर्जिंग भी है। मर्जिंग का महीना है ये, मार्च और अप्रैल, ठीक है। इसमें आप मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। तो मैनिफेस्टेशन करें बाय सोल लेवल पर करें, ठीक है। सोल की कॉल करें उनको, कभी भी मस्तिष्क से भी नहीं, आप सोल से कॉल करें उनको, हमेशा अपनी आत्मा से, ठीक है। और हाँ जी, इसमें आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ होगा, उन तक बात पहुँचेगी और उनका भी रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वो भले ही आपके सोल लेवल पे हो। आपको पता चल जाता है ये आत्मा ही तो है जो खुश होती है इस शरीर के ज़रिए, या दुखी होती है इस शरीर के ज़रिए। तो आपने क्या करना है, सोल लेवल पर उनको कांटेक्ट करना है और 5D वर्ड में अपना यूनियन स्थापित करना है, ताकि वो 3D वर्ड में भी हो, ठीक है। चाहे हार्मोनियसली हो, लेकिन हो। आपको अपना सोल पर्पस निभाना है, पूरा करना है। तो उसके लिए अपील करो इस गॉड से, इस यूनिवर्स से कहो कि 3/3 का पोर्टल है, 6 बन रहा है तो 6 बहुत कुछ अट्रैक्ट करेगा। कल आप बोलेंगे कि यूनिवर्स मुझे आप प्यार दीजिए, मुझे आप प्रॉस्पेरिटी दीजिए, सक्सेस दीजिए, डिपेंडेंसी मुझे खुद में रहे, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ ना कि दूसरों पर डिपेंड हूँ। मुझे इतना आगे बढ़ाओ कि मैं अपने जीवन के हर फैसले खुद ले सकूँ, मेरी सारी एनर्जीज़ बैलेंस करो। 6 है आज। तो आपको सबको ये चीज़ें मिलें जैसी जैसी आपने चाही, और सब खुश हों, सबकी जर्नी कंप्लीट हो, और बहुत सारा प्यार, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे स्पेशली कोई गाइडेंस लेनी है या कुछ बात करनी है तो मेरा मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं ना, ऊपर लिखा रहता है ना कि हमारा मतलब जो रहता है ऊपर मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मेरा आप खोल के देखेंगे तो उसमें मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है जो कि, और उसमें आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं, वॉइस मैसेज, ओके, ठीक है। थैंक यू।